नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान में मनुष्य के स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना गया है। इस विस्तृत वीडियो में हम उन 4 दिव्य वनस्पतियों के विषय में चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे शरीर को रोगों से मुक्त रखती हैं, बल्कि हमें 100 वर्षों तक अटूट ऊर्जा और बल प्रदान करती हैं। आयुर्वेद के महान ऋषियों ने प्रकृति की गोद में छिपे इन उपचारों को मानव कल्याण हेतु खोजा था। आज के इस आधुनिक युग में जब खानपान और जीवन शैली निरंतर बिगड़ रही है, तब इन औषधियों का महत्व और भी अधिक बढ़ते से जाता है। हम अपने इस वीडियो को विभिन्न खंडों में विभाजित करेंगे ताकि आप प्रत्येक पौधे के गुण और उसके प्रयोग की विधि को विस्तार से समझ सकें। प्रथम अध्याय, स्वास्थ्य का आध्यात्मिक और शारीरिक आधार। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है। जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है, तभी शरीर में दुर्बलता का प्रवेश होता है। हमारे पूर्वजों ने सदा स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने पर बल दिया है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्राकृतिक जड़ी बूटियों को स्थान दें, तो बुढ़ापा हमसे कोसों दूर रह सकता है। इस यात्रा के आरंभ में हमें यह समझना होगा कि शारीरिक शक्ति केवल मांसल होने में नहीं है, अपितु यह हमारी आंतरिक ओज और तेज पर निर्भर करती है। ओम का उच्चारण और ध्यान हमारे मानसिक बल को बढ़ाता है, जिससे शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। जब हम ओम शब्द का नाद करते हैं, तो शरीर की प्रत्येक कोशिका जागृत हो उठती है। द्वितीय अध्याय, अश्वगंधा। अश्व जैसा बल और ओज। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधियों में से एक है। इसका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है घोड़े की गंध। ऐसा माना जाता है कि इसका सेवन करने वाले व्यक्ति में घोड़े जैसी शक्ति और स्फूर्ति आ जाती है। अश्वगंधा के लाभ। अश्वगंधा मुख्य रूप से शरीर की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने और स्नायु तंत्र को बल प्रदान करने के लिए जाना जाता है। जो लोग निरंतर थकान का अनुभव करते हैं या जिनकी शारीरिक वृद्धि रुक गई है, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। यह जड़ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को असीमित रूप से बढ़ा देती है। प्रयोग की विधि। अश्वगंधा के चूर्ण को रात्रि में सोने से पूर्व गुनगुने दूध के साथ लेना अत्यंत लाभकारी होता है। यदि इसमें थोड़ा सा शहद मिला लिया जाए तो इसका प्रभाव दुगुना हो जाता है। ध्यान रहे कि इसके सेवन के समय मन शांत रहे और सात्विक विचारों का प्रवाह हो। अश्वगंधा केवल शारीरिक ही नहीं, अपितु मानसिक तनाव को भी जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता है। तृतीय अध्याय, शतावरी। 100 जड़ों की शक्ति। शतावरी को आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है वह जिसके पास 100 जड़ें हों या जो 100 रोगों को दूर करने की क्षमता रखती हो। यह वनस्पति विशेष रूप से शरीर की आंतरिक नमी को बनाए रखने और धातुओं को पुष्ट करने में सहायक होती है। शतावरी का महत्व। शतावरी का सेवन पुरुष और महिला दोनों के लिए समान रूप से हितकारी है। यह शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों को संतुलित करती है, जिससे शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है। बुढ़ापे में हड्डियों की कमजोरी एक बड़ी समस्या होती है, जिसे शतावरी के नियमित प्रयोग से दूर किया जा सकता है। सेवन का तरीका। शतावरी का कल्प या चूर्ण दूध में उबालकर पीना चाहिए। इसके नियमित सेवन से आंखों की ज्योति बढ़ती है और त्वचा पर तेज आता है। यदि कोई व्यक्ति दीर्घायु होने की कामना करता है, तो उसे शतावरी को अपने आहार का भाग अवश्य बनाना चाहिए। चतुर्थ अध्याय, गिलोय। अमृता का अमृत। गिलोय को संस्कृत में अमृता कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह औषधि जो कभी नष्ट नहीं होती और मनुष्य को भी अमृतत्व जैसा स्वास्थ्य प्रदान करती है। गिलोय की बेल जिस वृक्ष पर चढ़ती है, उसके गुणों को भी अपने भीतर समाहित कर लेती है। नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय सबसे उत्तम मानी जाती है। गिलोय के चमत्कारी गुण। गिलोय रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। यह शरीर के भीतर जमे हुए विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। यदि शरीर में किसी भी प्रकार का पुराना बुखार या संक्रमण हो, तो गिलोय उसे जड़ से काट देती है। 100 वर्षों तक जीवित रहने के लिए रक्त का शुद्ध होना
और पाचन तंत्र का सुदृढ़ होना अनिवार्य है। गिलोय इन दोनों कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करती है। सेवन की प्रक्रिया। गिलोय के तने का काढ़ा बनाकर पीना सबसे प्रभावशाली होता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। इस काढ़े का सेवन प्रातः खाली पेट करने से शरीर का रक्षा कवच इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी बीमारी उसे भेद नहीं पाती। पंचम अध्याय सहजन, पोषक तत्वों का भंडार। सहजन, जिसे मुनगा भी कहा जाता है, एक ऐसा चमत्कारिक पेड़ है जिसके फल, फूल और पत्तियां सभी औषधीय गुणों से भरपूर हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब इसे सर्वोत्तम आहार मानने लगा है। सहजन की विशेषताएं। सहजन में दूध से कई गुना अधिक कैल्शियम और संतरों से अधिक जीवन सत्व होते हैं। यह हड्डियों को फौलाद जैसा मजबूत बना देता है। इसके सेवन से जोड़ों के दर्द की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती। शरीर में लौह तत्व की कमी को पूरा करने के लिए सहजन की पत्तियों का साग या चूर्ण रामबाण है। आहार में प्रयोग। सहजन की फलियों की सब्जी बनाकर या इसकी पत्तियों का सूप बनाकर लिया जा सकता है। इसकी सूखी पत्तियों का पाउडर बनाकर उसे दाल या आटे में मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। यह शरीर की नस नस में शक्ति का संचार कर देता है। षष्ठ अध्याय जीवन शैली और आहार के नियम। केवल औषधियों का सेवन पर्याप्त नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर 100 वर्षों तक बिना किसी बाधा के कार्य करे, तो हमें अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करने होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। सूर्योदय से पूर्व उठना शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है। जल का उचित प्रयोग। तांबे के पात्र में रखा जल पीना अमृत के समान है। सात्विक भोजन। बासी और अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से दूर रहें। ताजे फल और हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें। श्रम और व्यायाम। शरीर को निरंतर गतिशील रखें। पैदल चलना और योगासन करना अनिवार्य है। सकारात्मक सोच। मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्रोध और चिंता शरीर को भीतर से खोखला कर देती है। सप्तम अध्याय दीर्घायु होने का दर्शन। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य की आयु केवल वर्षों की संख्या नहीं है, बल्कि उसके अनुभवों और उसके द्वारा किए गए परोपकार की शक्ति है। जब हम इन दिव्य पौधों का सेवन करते हैं तो हमारा पिंड ब्रह्मांड के साथ जुड़ने लगता है। अश्वगंधा हमें स्थिरता देता है। शतावरी हमें तरलता और पोषण प्रदान करती है। गिलोय हमारी रक्षा करती है और सहजन हमें दृढ़ता देता है। इन चारों का संगम मनुष्य को एक अजेय योद्धा बना देता है, जो समय की मार को भी सहने में सक्षम होता है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको आपकी जड़ों की ओर वापस ले जाना है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बस हमें उसे सही ढंग से ग्रहण करने की आवश्यकता है। याद रखें कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क ही ओम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अष्टम अध्याय विशेष सावधानियां और सुझाव। यद्यपि ये चारों पौधे अत्यंत सुरक्षित और लाभकारी हैं, किंतु इनके सेवन के समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। किसी भी औषधि का आरंभ करने से पूर्व अपनी शारीरिक प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। औषधियों का सेवन सीमित मात्रा में ही करें, क्योंकि किसी भी वस्तु की अति हानिकारक हो सकती है। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को देने से पूर्व अनुभवी वैद्य की सलाह लेना उचित रहता है। औषधियों के साथ साथ पर्याप्त निद्रा भी बहुत आवश्यक है। 100 वर्ष की आयु प्राप्त करना कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। हमारे पूर्वज इसे सहजता से प्राप्त करते थे, क्योंकि वे प्रकृति के समीप थे। इस वीडियो में बताए गए 4 पौधों अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय और सहजन का विवेकपूर्ण उपयोग आपको बुढ़ापे की दहलीज पर भी युवा जैसा अनुभव कराएगा। शरीर की शक्ति केवल बाहर से दिखने वाली मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक जीवनी शक्ति में होती है। जब आप इन प्राकृतिक उपहारों को अपनाते हैं, तो आप अपने शरीर को वह सम्मान देते हैं जिसका वह अधिकारी है। अपने भीतर के ओम को जागृत करें और प्रकृति के इन उपहारों का लाभ उठाएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपके जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएगा। आप इन उपायों को अपनाएं और अपने अनुभव दूसरों के साथ भी साझा करें। स्वस्थ रहें और सुखी रहें।